चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 11 यह है, कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, गोले का पृष्ठ मतलब वक्रीय पृष्ठ पूछा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, सिर्फ फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब यहां पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर यहां पे आया है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए 1/2 हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, आर बराबर 1/2 दूनी के 4, 1/4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या उसका आधा, 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो त्रिज्या भी आ गया, यहाँ पे व्यास भी आ गया। क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि गोले का पृष्ठ, मतलब गोले का वक्रीय पृष्ठ पूछा है, तो लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला मालूम है आप लोगों को। फार्मूला यह कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 4πr², यह होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और आंसर पाई में दिख रहा है तो इसको पाई ही लिखेंगे, और इंटू r², आर का मतलब 1/4 गुणे 1/4। अब यहां से देखिए इस 4 से यह 4 कैंसिल, पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई होगा, फिर पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई, तो ऊपर तो आपका पाई आ गया और नीचे आपका बचा है 4। π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो π/4 मतलब यहां पे देखिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 यह बोला है इसमें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। यह भी फार्मूला बेस प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि त्रिज्या का मतलब आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या लिख दिया। इसके बाद बोला है कि 30 अंश का कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना अंश, 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अब संगत चाप का माप पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो चाप की लंबाई, फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। मैंने कहा है कि बिना फार्मूले के आप मैथ नहीं हल कर सकते हो। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है कि θ/360 इंटू 2πr, यह होता है संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 अंश, तो 30 अंश और बटे नीचे हो गया आपका 360 और इंटू 2 गुणे आंसर पाई में है तो पाई को रहने देंगे, और आर का मान है आपका 6। तो कटाओगे 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटाओगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 बार में। इसके बाद इसको कटाओगे 6 दूनी के 12, फिर 2 से यह कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, सिर्फ पाई बच गया, तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो जाएगा संगत चाप की लंबाई, पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगत चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 13वां। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की माप होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न। देखिए बस इसका फिगर अगर आप सही बना लेंगे तो इस प्रश्न में कोई दम है ही नहीं। देखिए क्या बोला है, जो बोला है उसको हम लोग लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो चलिए क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। क्लियर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है, मान लेते हैं कि यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मैंने बना लिया। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ है।
ठीक है। तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है। मतलब इस वृत्त पे अगर यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूं, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु पी क्यू मैंने एक स्पर्श रेखा खींच लिया इस वृत्त पर। बोला है कि केंद्र ओ से, ये आपका ओ केंद्र है, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। मतलब इसको मिला देंगे तो यह क्यू पर यहां पे मिल गया। तो कह रहा है यहां पे कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया आपका 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का माप, इसका मान पूछा है। कितना सिंपल है, लंब आपका दे दिया है, ठीक है, लंब आपका दे दिया, और यह जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यह वाली भुजा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पाइथागोरस नियम लगाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण हमारे पास क्या है OQ, तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर, लंब आपके पास है OP, तो OP का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपके पास क्या है PQ, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों स्क्वायर। अब इसी मान पे आपको हल करना है। तो OQ का मान कितना दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर OP कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, और PQ का मान तो हमें ज्ञात करना ही है। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इधर हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 या प्लस 25 उधर आएगा तो माइनस 25, इधर बच जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 घटा दीजिए, कितना जाएगा 119, 119 बराबर आ जाएगा PQ का स्क्वायर। तो हमें तो PQ ज्ञात करना है ना, तो यह स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में 119 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। तो PQ का मान कितना आ गया, करणी में 119, ठीक है, दिया हुआ है, तो करनी में 119 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे